Welcome to Webline. लियानमियान को म्याओ चिंग वादे के मुताबिक लेंस ऑफ द लाइफ में लेने के लिए आती है तो वो उसके साथ चली जाती है। जब सब ये ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो वो देखता है कि लियानमियान तो यहाँ पर है ही नहीं। उसे एक चीट मिलती है, उसमें लियानमियान ने लिखा था कि वो म्याओ चिंग के साथ जा रही है। वो कहता है कि वो चली भी गई। यहाँ पर म्याओ चिंग लियानमियान को समझा रही थी कि ग्रीम रीपर की तलवार इंसानों की जान लेती है, पर हम तो लाइफ सोवर है, हम इंसानों को ज़िंदगी देते हैं। जब कोई इंसान मरने की हालत में आ जाता है तो डेथ कोड से पहले हमें वहाँ पर जाना होता है एंड उस इंसान को बचाना होता है। यही एक लाइफ सोवर का काम होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी एंड वो भी एक लाइफ सोवर थी। उसे देखकर लियानमियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लियानमियान को भी एक लाइफ सोवर बनना था, इसलिए म्याओ चिंग उसे ट्रेनिंग देने लगती है। म्याओ चिंग उससे छोटी बच्ची से कहती है कि ये लड़की मुझसे भी ज़्यादा आगे चलकर पावरफुल लाइफ सोवर बनने वाली है। म्याओ चिंग लियानमियान को लेंस ऑफ द लाइफ दिखा रही थी। वो उसे उस जगह पर भी ले जाती है जहाँ पर लेंस ऑफ द रीपर एंड लेंस ऑफ द लाइफ एक होते हैं। फिर वो उसे एक वाटरफॉल दिखाने के लिए ले जाती है जिसका नाम था वाटरफॉल ऑफ द लाइफ। लियानमियान को पानी तो दिख ही नहीं रहा था, पर जब म्याओ चिंग उसे टच करती है तो उसे पानी दिखाई देने लगता है। वो जब पानी को छूने के लिए जाती है तो उसे पानी महसूस ही नहीं होता। म्याओ चिंग उसे कहती है कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की पावर आ जाएगी तब तुम्हें पानी भी दिखाई देगा और तुम पानी को छू भी सकोगी। ट्रेनिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही म्याओ चिंग लियानमियान की यादों में से जितनी भी यादें ज़ाविये की थी वो सारी की सारी मिटा देती है। फिर वो उसे एक सी नाम के बंदे के पास ले जाती है। सी उसे ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ पर ज़ाविये को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लियानमियान को देखना था तो वो सोच रहा था कि मैं एक ग्रीम रीपर हूँ, इसलिए मैं लेंस ऑफ द लाइफ में ऐसे तो नहीं जा सकता, पर मेरी माँ वो कैसे जाती होगी। ज़रूर उसके पास कोई नुस्खा होगा। वो उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है एंड उसे पूछती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो ज़ाविये उसे कहता है कि मुझे लेंस ऑफ द लाइफ में जाना है। ये वाला सीन तो यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ाविये लेंस ऑफ द लाइफ में चोरी चुपके आ गया होता है, पर फिर भी म्याओ चिंग उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि लियानमियान कहाँ है, तो म्याओ चिंग कहती है कि वो रही, वो अभी प्रैक्टिस कर रही है तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। ज़ाविये कहता है कि वो लड़का वो कौन है, तो वो कहती है कि उसका नाम शी है, वहीं उसे ट्रेन कर रहा है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि लियानमियान तुमसे जुड़ी सारी यादें भूल चुकी है। वो तो दंग रह जाता है। वो कहती है कि ये काम लाइफ शोवर बनने के टाइम पर करना होता है, पर ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया। ज़ाविये को तो बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। यहाँ पर सी लियानमियान से कहता है कि अब तुम मिशन पर जाने वाली हो, यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है, अब तुम रेडी हो जाओ। लियानमियान फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुकी होती है। उसे यहाँ पर एक लड़की को एक्सीडेंट होने से बचाना था। वो उस लड़की का इंतज़ार करने लगती है। ज़ाविये उसके पास आता है। वो कहता है कि लियानमियान तुम आ गई, ये तो मिशन के कपड़े हैं। वो कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, पहली बात कि तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो। तो ज़ाविये कहता है कि मैं एक ग्रीम रीपर हूँ। लियानमियान कहती है कि अच्छा तो डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से निकलो। वो नहीं चाहता एंड कहता है कि लगता है कि तुम अभी ट्रेनी हो एंड ये तुम्हारा शायद पहला मिशन होगा, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है। लियानमियान देखती है कि वो औरत रास्ते में आ रही है एंड वो किसी पर फ़ोन से बातें भी कर रही थी एंड ठुमक ठुमक कर चल रही थी। लियानमियान कहती है कि अब मुझे इसे बचाना होगा। ज़ाविये देखता है कि लियानमियान तो कुछ भी नहीं कर रही है एंड उस औरत का एक्सीडेंट भी होने वाला है। तो वो क्या करता है कि सामने रखे बिलबोर्ड पर अपना एक ऐड लगा देता है। उस औरत का ध्यान वहाँ पर जाता है एंड वो औरत एक्सीडेंट होने से बच जाती है। लियानमियान भी वो ऐड देख रही थी एंड ज़ाविये उसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा होता है, तो उसके तो पूरे कान ही लाल पड़ जाते हैं। ज़ाविये भी ये बात नोटिस कर लेता है। ज़ाविये जब लियानमियान को इस हालत में देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो। लियानमियान चुप थी। तो वो कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे भूल गई हो, पता है मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लियानमियान ने अभी जिस औरत को बचाया था वो औरत तो यूली की माँ थी। लियानमियान ज़ाविये से कहती है कि पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पर शी आ जाता है। वो कहता है कि लियानमियान ये कौन है, तो ज़ाविये कहता है कि मैं इसका होने वाला पति हूँ। लियानमियान कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। एंड वो शी से कहती है कि इसकी बात पर तुम यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। फिर वो शी को लेकर कहीं दूर जाती है।
सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।